नहीं, फैसला तो लेना है, फैसला लेने के लिए ही बैठक है। अब है कि फैसला पूरे देश में लागू हो, फैसले के हिसाब से हम लोग चलें, इसकी बात होगी। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सीटों की बात करने से और गठबंधन की बात करने से नहीं, हमें लगता है कि उन मुद्दों पर आंदोलन की भी बात करनी है। नहीं, हमें लगता है कि देखिए नीतीश, हमने तो बार बार ही कहा, किसी ने कहा कि नीतीश जी हो सकते हैं कि हमने कहा क्यों नहीं हो सकते हैं, किसी ने कहा कि राहुल गांधी हो सकते हैं, हमने कहा क्यों नहीं हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि कई दलों का जब गठबंधन है तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है। अब है कि समायोजन करने की ज़रूरत है, ठीक से टीम वर्क की ज़रूरत है। हमें लगता है कि नीतीश जी इसमें तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि भाई समय है, तो बहुत समय आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों को जल्दी करना होगा, ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बड़ी बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, मगर सवाल अब भी है कि क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई सवाल हैं, क्या नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा जाएगा। देखिए, बैठक तो होने वाली है, मगर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपांकर जी हैं, इनसे बात करेंगे। दीपांकर जी, कल एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की, और लगातार आप भी कहते रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, फैसले तो लिए जाने चाहिए, मगर 5 राज्यों के चुनाव थे, नतीजे आ गए, परिणाम देख लिया आप लोगों ने, अब फैसले लिए जाएंगे या नहीं, फैसला तो लेना है, फैसला लेने के लिए ही बैठक है। अब है कि फैसला पूरे देश में लागू हो, फैसले के हिसाब से हम लोग चलें, इसकी बात होगी। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सीटों की बात करने से और गठबंधन की बात करने से नहीं, हमें लगता है कि उन मुद्दों पर आंदोलन की भी बात करनी होगी। और अभी जो आप देख रहे हैं कि संसद में नौजवानों ने मुद्दा उठाया बेरोज़गारी का, और उस बेरोज़गारी के मुद्दे उठाने वालों को आतंकवादी कह करके जेल में डाल दिया गया। तो उस बेरोज़गारी के सवाल पर देश में निर्णायक आंदोलन हो, जैसे किसानों ने किया था। आज पूरे देश में जो मजदूरों के हक की बात है, अभी सुरंग में मजदूर फंसे हुए थे, मजदूरों ने ही मजदूरों को निकाला अंततोगत्वा, लेकिन मजदूरों के सारे अधिकार इस देश में बिल्कुल खतरे में है। तो मजदूरों के अधिकार की बात कैसे होगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात कैसे होगी, देश की विदेश नीति जिसको पूरा अमेरिका परस्त और इजराइल परस्त बना दिया गया, आज पूरी दुनिया से हम अलग पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि युद्ध रुके और फिलिस्तीन को अपनी आज़ादी संप्रभुता मिले, लेकिन भारत बिल्कुल अलग थलग दिख रहा है। तो हमें हमारे देश की विदेश नीति दुनिया के लिए, शांति के लिए, उसके लिए हो, ये बड़े मुद्दे हैं। नेतृत्व और कन्वेनर की बात हमेशा से होती रही कि किसे बनाया जाएगा, बैठक भी आप लोग करते रहे, वो उसका परिणाम जो है वो कुछ खास दिखा नहीं। अभी तक उस पर बात नहीं हुई कभी। अभी तक जितनी बात हुई है उसमें कभी हम लोगों ने कोई कन्वेनर को लेकर बात नहीं की। जो भी एजेंडा सामने आया उस एजेंडे पर तो फैसला हुआ। जब ये एजेंडा आएगा, अब देखा जाए, कोई एजेंडा आता है तो उस पर बात होगी तब। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो बातें कही जा रही है कि बागडोर सौंपना चाहिए, उनको अनुभव भी है गठबंधन के साथ, गठबंधन चलाने का? जैसे नीतीश जी का नाम है तो कुछ और नाम भी आ सकते हैं, तो अगर बात उठती है तो हम लोग जरूर उस पर चर्चा करेंगे। दीपांकर जी, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति? नहीं, हमें लगता है कि देखिए नीतीश, हमने तो बार बार ही कहा, किसी ने कहा कि नीतीश जी हो सकते हैं कि हमने कहा क्यों नहीं हो सकते हैं, किसी ने कहा कि राहुल गांधी हो सकते हैं, हमने कहा क्यों नहीं हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि कई दलों का जब गठबंधन है तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है। अब है कि समायोजन करने की ज़रूरत है, ठीक से टीम वर्क की ज़रूरत है, तो टीम वर्क ठीक से आगे बढ़े, हम इसकी कोशिश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार बयान में कहा है कि बहुत विलम्ब हो रहा है, सीट शेयरिंग के साथ साथ रूपरेखा, रणनीति भी तय करनी चाहिए और एक साथ बैठकर निर्णय लेने चाहिए। तो क्या सीट शेयरिंग मसला है, कौन लीड करेगा, कन्वेनर कौन होगा, ये तमाम मसले हैं, इस पर क्या हल होगा जो बैठक होगी? नहीं, हमें लगता है कि नीतीश जी इसमें तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि भाई समय है, तो बहुत समय आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों को जल्दी करना होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें सीट शेयरिंग की जो बात है वो राज्यों में होनी है। हमें नहीं लगता कि किसी केंद्रीय बैठक में, ऑल इंडिया बैठक में, जहां हर राज्य के प्रतिनिधि होंगे, तो वहां बैठ करके हम बिहार के लोग तमिलनाडु की बात नहीं कर सकते, तमिलनाडु वाले वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लगता है कि वहाँ से एक नीति तय हो सकती है, एक दिशा तय हो सकती है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तो राज्यों में ही तय करना है। ये हम लोग कंप्रोमाइज करेगी दीपांकर जी, क्या कंप्रोमाइज करेगी? आप कहते रहे हैं कि तमाम पार्टियों को थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना होगा, एक साथ बिल्कुल करना तो पड़ेगा ही सबको। तभी तो हमें लगता है कि गठबंधन जब बना है तो निश्चित तौर पर सभी लोग इसके लिए सहमत हैं, तैयार हैं
कि सब लोगों के अपने अपने एक तरीके से एक सोच हो सकती है, लेकिन जब आप सामूहिकता में हैं तो उसमें एक लेन देन की प्रक्रिया में ही चीज़ें तय होंगी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो है, परिणाम जो है, दीपांकर जी कैसे देखते हैं? आप तो कह रहे थे कि बीजेपी परिणाम अपेक्षित नहीं है और परिणाम को लेकर के काफ़ी संदेह भी है। परिणाम को लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई जो ज़मीन पर दिख रहा था वो ईवीएम बिल्कुल अलग कह रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इस पर भी चुनाव आयोग को इस पूरे ईवीएम को लेकर के भी जो संशय है इसको भी खत्म करना चाहिए। और जो सवाल उठ रहा है कि वीवीपैट और जो ईवीएम का नतीजा है, ये दोनों के बीच में टैली कराने की ज़रूरत है, तो चुनाव आयोग को भी इस दिशा में सोचना होगा। एक आखिरी सवाल, बिहार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है महागठबंधन में, ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मंच साझा नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कैसे देख रहे हैं? बीजेपी लगातार नहीं, हमें लगता है कि साझा भी कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। अब किसी अलग अलग, जैसे आज हमारा कार्यक्रम था, ये हमारा कार्यक्रम था, कोई अगर यहाँ कह दे कि भाई नीतीश जी यहाँ क्यों नहीं आए, तो हमने नीतीश जी को आज आमंत्रित भी नहीं किया था। तो लोगों के पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं, मंचों का एक साथ कार्यक्रम भी होता है, तो वो तो समय समय की बात होती है। तो आपने सुना दीपांकर जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।